गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, मैं रंजीत कुमार जाखड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स IQ पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। तो लास्ट क्लास में अपने एक्सरसाइज जो 6.1 थी वो कंप्लीट कर ली थी और आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, आपके कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है। और एक उसके अंदर ये था भी, एक क्वेश्चन मैंने करवाया था जिसमें फलन दिया हुआ था वाला था, ठीक है ना, जिसमें क्या था, एक गलती हो गई थी, कोसेक a माइनस एच लिखा था, वहां पर उसको सॉल्व करने के बाद में देखिए मैंने लिख दिया था कोसेक 1/h, तो वो सही कर लेना, 1/h की जगह कोसेक h ही आएगा। और आगे भी साइन 1/h कर दिया था, वहां पर भी साइन h आएगा, बट आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर उतना ही आएगा। वो बाई मिस्टेक क्या हो गया, कैलकुलेशन करते टाइम वो जैसे बाहर 1/h लिखा हुआ था, इसलिए वहां भी मैंने 1/h लिख दिया। ठीक है, आंसर वही रहेगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए एक टॉपिक कर लिया था इसका, कंटिन्यूटी, सततता। अब आज अपने सेकंड जो इसका टॉपिक है अवकलनीयता, वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सेम ही मिलता जुलता सा टॉपिक है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के अंदर, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो देखिए अवकलनीयता क्या होती है, डिफरेंशिएबिलिटी, डेफिनेशन यानी आपको दे रखा है भी, यदि y बराबर fx, ये कोई वक्र दिया गया है, y बराबर fx कोई भी वक्र है, एनीवन, कोई सतत फलन है, यानी ये जो वक्र दिया गया है वो क्या आपका सतत है। और तो x बराबर a, यानी यहाँ पर आप पॉइंट x बराबर a भी ले सकते हो, जैसे बुक है तो बुक के अंदर x बराबर c लिया है तो आप c भी ले सकते हो, a भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यदि y बराबर fx कोई सतत फलन है तो x बराबर a पर फलन अवकलनीय होगा यदि फलन के वक्र के उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया था, अभी एक वक्र बनाया था, मान लीजिए ये कोई वक्र है। ठीक है, जैसे y बराबर fx का मान लो कोई x बराबर, यानी ये जो पॉइंट है ये x बराबर a है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है, मान लीजिए x बराबर a, ये आपकी x अक्ष। ठीक है, और ये कौन सी होगी, y अक्ष। क्लियर। अब मान लीजिए x बराबर ये a पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये फलन क्या है, मान लो सतत है। तो सतत है तो अगर इस पॉइंट पर मैं एक स्पर्श रेखा खींचूं, ठीक है ना, यहाँ पर मैंने क्या कर दी, स्पर्श रेखा खींच दी, तो इसमें देखो लिखा हुआ है भी, यदि फलन के वक्र के उस बिंदु पर, यानी ये फलन था, इस फलन का ये वक्र है, मान लो इस वक्र के ऊपर ये बिंदु है, इस बिंदु पर अगर आप क्या कर सकते हो, स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो वह फलन आपका क्या कहलाता है, अवकलनीय कहलाता है। क्लियर। तो सिंपल सी बात है भी फलन सतत होगा और उस पॉइंट पर और उस पॉइंट पर अगर अपने क्या कर सकते हैं, स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो वो आपका जो फलन है वो क्या कहलाएगा, उस पॉइंट पर अवकलनीय कहलाएगा। ठीक है, ये तो होगी इसकी, मान लो एक तरह से आप डेफिनेशन कह सकते हो, या इसको समझने के लिए ये चीज़ है। लेकिन जैसे वक्र आपको दे रखा होगा तो हर क्वेश्चन का अपने वक्र बना के नहीं दे सकते, और वक्र नहीं बनाएंगे, और हर वक्र अगर मान लो वक्र बनाते हैं तो उसकी स्पर्श रेखा, यानी ये काम अपने क्या है, मैथमेटिकली नहीं करेंगे। यानी हर क्वेश्चन में ऐसे नहीं है भी आपको क्वेश्चन दे दिया, उसका पहले वक्र बनाओ, फिर उस पर देखो, चेक करो भी उस पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है या नहीं खींची जा सकती। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे भी, अब अपने को पता कैसे चलेगा भी, मान लो ये वक्र दे रखा है तो ये सतत अवकलनीय है या नहीं है। तो उसके लिए जैसे अपने सतत फलन, कोई भी सतत फलन चेक करते थे भी ये फलन सतत है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करते थे, एक तो उस पॉइंट पर जो भी आपको पॉइंट दिया गया था उस पॉइंट पर क्या निकालते थे, फलन का मान ज्ञात करते थे, पहली बात। तो दूसरा काम क्या करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, और तीसरा काम क्या करते थे, उसकी राइट हैंड लिमिट निकालते थे। और अगर ये तीनों मान बराबर आते हैं तो आप क्या कहते थे भी, इस बिंदु पर दिया गया फलन सतत है।
क्लियर। मतलब इस पॉइंट पर ये लिमिट जो आप निकाल रहे हो, ये लिमिट एक तो परिमित होनी चाहिए, एक विद्यमान होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर ये अपरिमित है या नॉट एग्जिस्ट है यानी इनफाइनाइट है, तो उस टाइम आप चाहिए एक भी आ गई तो उस टाइम आप उसको वहीं छोड़ देते हो और उस क्वेश्चन में आप कहते हो भी x बराबर ये ए पर ये फलन सतत नहीं है यानी नॉट एग्जिस्ट है। क्लियर। तो वही बात है, वैसे ही सेम टू सेम अब मैथमेटिकली अवकलनीयता को कैसे प्रूफ करेंगे भी ये फलन अवकलनीय है या नहीं है। तो उसके लिए देखो अपने क्या करते हैं, दो चीज़ें निकालेंगे। जैसे इसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे और राइट हैंड लिमिट निकालते थे, तो अवकलनीयता के लिए अपने क्या करेंगे, एक तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है, और एक क्या निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव। ये दो चीज़ें निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। और ये अगर दोनों वैल्यू इक्वल आती है तो इसका मतलब है दिए गए पॉइंट पर x बराबर a या x बराबर c पर वो फलन क्या कहलाएगा, वो फलन अवकलनीय कहलाएगा। क्लियर। तो देखिए अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है, राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है। फलन का मान इन डेरिवेटिव के अंदर ही आ जाता है। क्लियर। तो देखिए इनको, हाँ जी देखिए भी अब इसके अंदर मैंने आपको बताया भी दो चीज़ें निकालेंगे, एक तो बायां अवकलज जिसको कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और एक निकालेंगे अपने दायां अवकलज यानी राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है। ये निकालने से आप पहले आपको बता दूं भी एक तो जो भी बच्चे आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। ये बात आपको बताने की ज़रूरत नहीं है बार बार, ठीक है। और एक मैं आपको बता रहा हूँ भी अगर कई बच्चे हैं जिनको कई कहते हैं सर मेरे को इसका आगे वाला पार्ट नहीं मिला वीडियो का या इसका पीछे वाला पार्ट नहीं मिला, ठीक है ना, तो उनको दिक्कत होती है। तो या तो आप डायरेक्ट चैनल में जाकर प्लेलिस्ट खोल लीजिए और उसमें प्लेलिस्ट मैंने हर चैप्टर की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगर वहाँ नहीं जाते तो आपको हर वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, उस लिंक पर जाकर आप वो डायरेक्ट प्लेलिस्ट खोल सकते हो और वहाँ से आप क्या कर सकते हो, सारी उस चैप्टर की वीडियो देख सकते हो। ठीक है। और एक मैंने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको उस पर भी क्या है सूचनाएं मिलती रहेगी। और उसमें पीडीएफ मैंने नहीं डाली हुई है अभी तक, तो बहुत जल्द मैं आपको वहाँ पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा है उसके लिए, तो पीडीएफ भी आपको फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करूंगा। फर्स्ट चैप्टर की पीडीएफ बहुत जल्द उसके अंदर आपको मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। तो देखिए अब इसके अंदर क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी मान लो आपको कोई न कोई पॉइंट दिया होगा, जैसे सपोज करो x बराबर a पर कोई पॉइंट आपको क्वेश्चन में दिया होगा, x बराबर a है, x बराबर c है, उस पर आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को सबसे पहले तो लिखते कैसे हैं, उसको लिखते हैं f डैश और a माइनस 0 लिखा जाता है, ठीक है ना। वैसे तो f डैश लिमिट h टेंड्स टू 0 और a माइनस h, थोड़ा सा बता देता हूँ, ऐसे लिखा जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f डैश और a माइनस h लिखा जाता है। लेकिन मैंने लिमिट हटा दी, तो आपको पता है जब लिमिट हटाओगे तो यहाँ पर ये लिमिट h का मान पुट करेंगे, क्योंकि लिमिट हटाएंगे तो h की जगह 0 पुट करेंगे। तो यहाँ मैंने f डैश a और माइनस 0 लिख दिया और a वो पॉइंट है, ठीक है। तो लिमिट h से 0 यानी इधर लिमिट हटा दी है, इधर लिमिट नहीं हटाई है। क्लियर। उसके बाद में क्या होता है, एफ ए माइनस एच माइनस में एफ ए और अपॉन माइनस में क्या होता है, एच। ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला है भी, इसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है। तो इसमें थोड़ा समझेंगे भी क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो ध्यान रखना इतना लिखा हुआ है तो भी वो आपको समझना चाहिए भी ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, ठीक है ना। डैश जो है जब किसी का अवकलन किया जाता है, भी मान लो y बराबर एफ एक्स कोई फलन दे रखा है आपको, ठीक है। अगर इस फलन का मैं अवकलन कर दूं तो उसके बाद में मैं इसको क्या लिखूंगा, एफ डैश एक्स लिखूंगा।
ये डैश जो है वो किसको शो कर रहा है, ये इस चीज़ को शो कर रहा है भी आपने इसका क्या किया है, अवकलन। तो अवकलनीयता के लिए बायां अवकलज जब लिखते हैं तो उसको लिखने का तरीका है एफ डैश ए माइनस 0, और ध्यान रखना इधर लिमिट मैंने हटा दी है, अगर लिमिट लगा रहे हो तो यहाँ लिमिट एच से 0 आएगी और यहाँ पर एच आएगी। उसके बाद में देखिए जो भी आपको क्वेश्चन में फलन दिया होगा उस फलन में एक तो a माइनस एच रखोगे और उसमें एक एफ ए, यानी जो भी पॉइंट आपको दिया गया है क्वेश्चन के अंदर वो पॉइंट आप रखोगे और नीचे क्या आता है माइनस का एच। ठीक है, एक बार ये फॉर्मूला आप ध्यान से देख लीजिए, बाकी जब आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो क्वेश्चन में आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। क्लियर, सिंपल सा फॉर्मूला है एफ डैश ए माइनस 0 लिमिट एच से 0 एफ ए माइनस एच। अब आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे तो भी ए माइनस एच था और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो भी वही बात है, ए माइनस क्या करेंगे, एच करेंगे। ये फलन का मान होता है, वहाँ पर इसको अलग से निकाला जाता था लेकिन यहाँ से अलग नहीं निकाला जाता, इसके अंदर ही निकाला जाता है एफ ए, और डिवाइड में क्या आएगा माइनस एच, और एक चीज़ और रहेगी यहाँ पर एच ग्रेटर क्या होगा 0। क्लियर, एच ग्रेटर 0, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका बायां अवकलज। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट है जिसको बोलते हैं क्या, दायां अवकलज। ठीक है, दोनों फॉर्मूलों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो बायां अवकलज, इस दाएं अवकलज को क्या कहा जाता है, राइट हैंड डेरिवेटिव। और वही बात आपको क्वेश्चन जो दिया होगा उसमें कोई न कोई पॉइंट मिलेगा आपको और उस पॉइंट पर आपको चेक करना होगा भी बताइए ये फलन अवकलनीय है या नहीं। ठीक है, तो अब देखिए अपने इस पॉइंट पर वापस x बराबर a पर राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एफ डैश ए प्लस 0। अब आपको पता है भी लेफ्ट में माइनस आता है और राइट के अंदर क्या आता है यहाँ पर प्लस, इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 और एफ ए प्लस एच माइनस में एफ ए और डिवाइड में क्या होता है एच। ध्यान रखना यहाँ पर माइनस एच होता है बट यहाँ पर क्या होता है एच होता है, इतना इन दोनों के अंदर क्या होता है डिफरेंस होता है। ये आपका हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता, बस छोटा सा फ़र्क है भी यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस लगेगा और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस लगेगा, और एक इस एच के आगे माइनस है लेकिन राइट हैंड डेरिवेटिव के अंदर इस एच के आगे क्या लगेगा, पॉजिटिव साइन यूज़ करोगे। ठीक है, अब ये बात होगी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव की, और ये अपने जब क्वेश्चन करेंगे तब तो आपको ये पूरा क्लियर कर दूंगा मैं भी ये जो है लेफ्ट हैंड कैसे निकाला जाता है, राइट हैंड कैसे निकाला जाता है, इसके अंदर भी एच ग्रेटर क्या होता है 0। क्लियर। अब देखिए भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिया आपने, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिया लेकिन अवकलनीय कब होगा, तो अवकलनीयता के लिए देखो क्या कंडीशन होती है सॉरी भाई, अवकलनीयता के लिए कंडीशन क्या होती है, जैसे आपने ये दो मान निकाले हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, तो अपने क्या कह सकते हैं, नंबर 1 पर तो ये कह सकता हूं मैं भी एफ डैश ए माइनस 0 इक्वल क्या होना चाहिए एफ डैश ए प्लस 0, ये दोनों बराबर। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हो भी लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस में एफ ए अपॉन माइनस एच इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 और एफ ए प्लस एच माइनस में एफ ए अपॉन एच। ठीक है, यहाँ पर माइनस है भी, ये अगर ये ऊपर वाली दोनों वैल्यू, ठीक है ना, वैसे तो ये मान और ये मान जो नीचे लिखे हैं मैंने वो सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है इनमें,
ये इसका वैल्यू है और ये इधर वाली इसकी वैल्यू है। ठीक है, अगर आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये इधर वाला कौन सा हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये इधर वाला क्या हो गया, राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर ये दोनों डेरिवेटिव इक्वल है तो आप क्या कह सकते हो भी दिए गए पॉइंट x इज इक्वल a पर फलन क्या कहलाएगा, अवकलनीय कहलाएगा। ठीक है, तो अवकलनीयता होने के लिए ये कंडीशन कंपलसरी है भी, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, ये दोनों डेरिवेटिव अगर इक्वल आते हैं तो उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो उस पॉइंट पर ये फलन क्या कहलाएगा, अवकलनीय कहलाएगा। क्लियर, तो बस ये दो चीज़ें ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव, तो अवकलनीय कहला दो ही निकालनी चीज़ पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो आपको बता रहा हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वो क्योंकि इस अवकलनीयता के लिए और सततता, कंटिन्यूटी के लिए, दोनों के लिए मिक्स है, तो वो जो पॉइंट अब आपको बताऊंगा वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उससे आपको बहुत सी चीज़ें आपको ध्यान में रहेगी, तो वो देखिए आगे क्या होती है। हाँ जी बेटा, देखिए आगे आपको कहा था मैंने भी कुछ इम्पोर्टेंट लाइनें हैं, इनको समझा रहा हूँ आपको। तो इसके अंदर देखिए फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, अंतराल के किसी बिंदु पर, यानी अंतराल जो सैवर्त और विवर्त अंतराल है, अगर आपने पढ़े हुए हैं वैसे तो 11वीं क्लास में, फिर भी नहीं पढ़े हुए तो 11वीं क्लास की जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं सबसेट की, उसके बाद में अंतराल वाला टॉपिक बनाऊंगा, तो वो अंतराल वाला टॉपिक वहाँ से आप सारे ज़रूर देखना भी। ठीक है, तो कोई भी अंतराल आपको दे रखा है, यदि किसी अंतराल के किसी बिंदु ए, अंतराल का कोई भी बिंदु क्या है, ए है, ए भी है, यहाँ पर कई जगह सी भी लिखा होगा, अगर किसी बिंदु ए पर फलन, ए पर अवकलनीय फलन है, तो आवश्यक रूप से वह क्या होता है, सतत होता है। दोबारा देखिए इस लाइन को, क्या है भी, कोई अंतराल आपको दे रखा है और अंतराल के किसी एक बिंदु ए पर आपने चेक कर लिया कि वो फलन क्या है, अवकलनीय है, तो 100% वो फलन क्या होगा, सतत भी होगा। ठीक है ना, तो वह सतत होता है, अवकलनीय फलन होगा किसी भी बिंदु पर, तो वो 100% क्या होगा, सतत होगा। लेकिन इसका अपोजिट, परंतु इस अंतराल में, उसी अंतराल के इस बिंदु पर अगर फलन क्या है, सतत है, अंतराल में सतत फलन का अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है। सिंपल सी बात ये है भी, अगर किसी अंतराल के किसी बिंदु पर कोई फलन अवकलनीय आपने सिद्ध कर दिया, तो वो फलन उस पॉइंट पर, उसी अंतराल में 100% क्या होगा, सतत होगा। लेकिन अगर इस पॉइंट पर अगर मान लो कोई फलन आप चेक कर रहे हो भी वो सतत है, तो ज़रूरी नहीं है भी सतत फलन हमेशा ही अवकलनीय होगा, कुछ कंडीशनों में हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये तो 100% होता है, अगर कोई फलन आपने अवकलनीय सिद्ध कर दिया तो वो फलन 100% सतत होगा। लेकिन अगर कोई फलन सतत आपने प्रूफ कर दिया, तो वो ज़रूरी नहीं है बेटा भी वो क्या होगा, अवकलनीय होगा। ठीक है ना, तो आवश्यक नहीं है वो भी क्या होगा, अवकलनीय होगा। कुछ कंडीशनों में हो सकता है लेकिन कुछ में नहीं होगा, लेकिन ये 100% से होगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, यदि कोई फलन सतत नहीं है, मान लो आप किसी फलन को चेक कर रहे हो और वो सतत नहीं है, अगर फलन क्या है, सतत नहीं है, तो निश्चित रूप से, यानी निश्चित रूप से वह फलन क्या नहीं होगा, अवकलनीय भी नहीं होगा। अगर कोई फलन किसी पॉइंट पर, किसी अंतराल के किसी भी बिंदु पर, अगर वो फलन क्या नहीं है, सतत नहीं है, तो वह किसी भी कीमत में अवकलनीय भी नहीं होगा। ठीक है ना, भी 100% सतत नहीं है तो वो अवकलनीय भी नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए नंबर 3, ये कहता है प्रत्येक बहुपदीय, बहुपदीय का मतलब जैसे x² + 2 वाला हो गया, x³ 3 + 2 वाला बहुपदीय फलन जो है अलजेब्रिक फंक्शन है, और चरघातांकी जैसे पावर वाले हो गए, a⁴x हो गया, a⁴x हो गया, ये चरघातांकी फलन हो गए। बहुपदीय अलजेब्रिक चरघातांकी एक्सपोनेंशियल और अचर फलन, अचर फलन आपको पता है भी f(x) बराबर मान लो 5 दे दिया, c दे दिया, तो वो अचर फलन है। ये फलन जो है वास्तविक संख्याओं, यानी वास्तविक संख्या कौन सी, r,
वास्तविक संख्याओं पर अवकलनीय होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये है, भी वास्तविक संख्याओं कह रहा है ये कौन कौन से बहुपदीय, चर, घातांकी और अचर फलन, ये तीन जो है ये वास्तविक संख्याओं आर पर क्या होते हैं, अवकलनीय होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि आगे जब अपने कुछ चीज़ें ऐसे करेंगे वहाँ पर अपने अवकलनीय या सततता सिद्ध नहीं करेंगे, डायरेक्ट इन चीज़ों का यूज करेंगे। क्लियर। अब आगे देखिए नंबर 4 के अंदर क्या है, लघुगणकीय लॉगरिथम एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो अपने प्रांत पर, ये तो क्या होते हैं वास्तविक संख्या आर पर अवकलनीय होते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और कौन से लघुगणकीय लॉगरिथम जो फंक्शन है वो अपने प्रांत पर क्या होते हैं, अवकलनीय होते हैं भी। क्लियर, यानी अपनी प्रांत पर वो अवकलनीय कहलाएंगे। फिर लास्ट लाइन है भी, कोई भी दो फलन आपको दे रखे हैं और वो अवकलनीय है, तो उनका दोनों का योग, चाहे उनका अंतर, चाहे उनका गुणा, चाहे उनका भाग, पर भाग में ध्यान रखना हर क्या नहीं होना चाहिए, हर जो है वो क्या होना चाहिए, अशून्य, यानी 0 नहीं होना चाहिए हर। ठीक है, तो दो अवकलनीय फलनों का योग है, अंतर है, गुणा है, भाग है, और या उनका संयुक्त फलन है, वह सदैव क्या होता है, अवकलनीय कहलाता है। ठीक है, तो दो अवकलनीय फलन है, उनका अगर आप जोड़ कर दो, चाहे आप उनका गुणा कर दो, भाग कर दो और उनका संयुक्त फलन निकाल लो, तो भी वो हमेशा क्या होते हैं, अवकलनीय होते हैं। ठीक है, तो ये था बेटा आज का टॉपिक आपका अवकलनीयता। क्लियर, तो आशा करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज अपने ये इतना ही पढ़ेंगे, इसके अंदर कल अपने एक्सरसाइज जो है 6.2, ठीक है, यानी अवकलनीयता पर है एक्सरसाइज, कौन सी, 6.2 है। तो ये एक्सरसाइज अपने कल स्टार्ट करेंगे। तो जो भी एक्सरसाइज आपको करवा रहा हूँ या आज की, जैसे मैंने आज ये वीडियो डाली है, तो कल वाली पहले आप रिवीजन जरूर किया करो। ठीक है ना, क्योंकि रिवीजन का बहुत फ़र्क पड़ता है। और जो भी बेटे पहली बार ही अगर मान लो कोई वीडियो देख रहे हो, मान लो ये वीडियो आज देख रहे हो, तो इसमें डायरेक्ट आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उससे पहले आप उसकी प्रीवियस वीडियो जो भी है वो आप ज़रूर देखें। ठीक है, तो इसका ये बेसिक कंसेप्ट था अवकलनीयता का। तो ये अवकलनीयता का आपका टॉपिक पूरा क्लियर करवा दिया। ठीक है, और वो एक बात आप याद रखना, मैंने आपको बताया था डिस्क्रिप्शन में आपको हर चीज़ का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाकर कोई भी वीडियो देख सकते हो। और एक टेलीग्राम चैनल जो है वो ज़रूर ज्वाइन करें। तो इसी के साथ थैंक यू बेटा, धन्यवाद।